अब सीजी भास्कर की जो गाड़ी है वो अपने सफर पर निकल पड़ी है, लेकिन जा कहाँ रहे हैं हमारे सर और उनकी स्टीयरिंग को बस पता है। के दारू और बेचते दे दारू पिया था। कहाँ पिया तो दारू? दारू और आपके गांव में क्या चल रहा है? मैं यहाँ ब्लैक पे कैसे टाइप के बेच दूँ मैडम? पुलिस का मैं बेचता हूँ। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। मजाक कर रहे हैं हमन से। चलो फिर दिखाओ। चलो। पिंकू का दोस्त अजय से मिलिए। हेलो बोलो कैमरा को। पिंकू यार मैं ना उल्टा हाथ से मार रही हूँ क्या? ऐसे मारूंगी अब। भाई एक और। अभी तो जैसे पहले वाले सरपंच थे तो वो तो कुछ नहीं कराए थे। हाँ। लेकिन हम लोग अभी नाली भी साफ करवाए और जैसे जगह जगह जैसे कचड़ा रहते हैं उसको भी साफ करवाए हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार, जय जोहार दोस्तों, हमर गांव कनेक्शन के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि पहले मैंने कहा था कि हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और हमारी जो स्टीयरिंग है, हमारी गाड़ी है, वो आकर रुक गई है रावण भाटा थनौद में, जो दुर्ग से बहुत पास है, 13-14 किलोमीटर के दूर होगा। तो ये गाँव वैसे हमें काफ़ी प्यारा लगा और कई बार हमने खबरों में भी इस गाँव के बारे में सुना है, पढ़ा है, आप लोग भी जानते होंगे। तो चलिए इस गाँव को एक्सप्लोर करते हैं कि इस गाँव में क्या कुछ खास है। नमस्ते भैया। तो भैया आपके गांव हम लोग आए हैं घूमने के लिए। वैसे पढ़ा है पेपर वगैरह में, कई बार वीडियोस भी देखे हैं, लेकिन आप लोगों से जानना चाहते हैं कि आपके गांव में क्या खास है। वही मूर्ति वाले। मूर्ति वाले के अलावा और कुछ खास नहीं है? नहीं। अरे भैया कुछ तो होगा। क्या मूर्ति वाले में क्या खास है? मूर्ति बनाते उसी से तो फेमस है। हाँ, किस कौन सी? गणेश की? सबका और खूब बिकता है, यहीं से बिकता है पूरा ऑल ओवर छत्तीसगढ़ की दुर्ग जिले के आसपास? बस पूरे छत्तीसगढ़। दिल्ली तक भी जाता है। हम कलाकारों के गांव में पहुंच चुके हैं। कलाकारों की तो मैं बहुत इज्जत करती हूं और कलाकारों का गांव, और जैसा भैया ने बोला कि हर घर में एक कलाकार आपको ज़रूर मिलेगा। नमस्ते दीदी। नमस्ते। कैसे हो आप? बने हैं, बैठे हैं का कर वो सियान आदमी डोकरी ढाकरी ते तो अब्बड़ काम करत रहे इसमें, देखे हो सुबह ले। त कैसे कर बे झाड़ू पोछत करना जरूरत है बेटी। हाँ। तुम्हार गांव का खास है घूमे भर? कोई भी घूमता है, मूर्तिकार हवे। हाँ। सब चीज हवे हमार गांव में। देख मूर्ति बनाते हैं, बहुत मन जानते, कुछ अलग है भी का? अलग नहीं है। और अलग माने वो मन कुम्हार है। हाँ कुम्हार है ना, मन पारधी है। अच्छा। तो पारधी और कुम्हार में क्या फर्क होते हैं? आप मन नहीं बनाओ मूर्ति? हमन नहीं बनान मूर्ति, नहीं बनाओ। झाड़ू चटाई बनाते हैं। झाड़ू चटाई? अच्छा। ये झाड़ू ये पड़े वाले है। अच्छा, ये भी तो बढ़िया काम है। तो कहाँ बेचते हो झाड़ू चटाई ला? शहर में बेचथान, गाँव में बेचथान। हाँ। आप मन के घरे? हाँ। प्रधानमंत्री आवास योजना। हाँ। बने हैं ना? ये पहले बने हैं। हाँ। तबे घर वाले नहीं है। अच्छा। ओकर नाम ले रहे न मोर बेटा है। हाँ। तब मैं ओकर माँ हर हूँ। अच्छा। ये झाड़ू छिंद के झाड़ू। मूर्तिकारों का ये गांव है, लेकिन यहाँ पर पारधी समाज भी रहता है जो झाड़ू और चटाई बनाता है। जिस चीज़ों से आप अपने घर में सफाई करते हैं वो भी यहाँ पे बनाया जाता है। हाँ। बहुत अच्छा दादी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम अलग बात करे नहीं, पढ़े लिखे नहीं है। एकदम बने बात करे हंसते हैं। इसने तो करता है। राम भैया। कहाँ चले थे तुम्हारे गाँव में? कहाँ चला थे? अब हम तो मेहमान हैं भाई यहाँ। मेहमान हो आप? कहाँ से आए हो? चंदखुरी से आए हैं। चंदखुरी कौन रहते? यहाँ मेरा भाई रहता है। अच्छा, भाई के घर आए हो? भाई के घर आया हूँ। हाँ ठीक है। आप मन तो नीचे कह रहे हो का? हाँ, यही कह रहे हैं, यही जमीन कह रहे हैं। बैठ जाओ।
कहाँ खास है आपके गांव में? हैं? कहाँ खास है आपके गांव में? बस यही है कि दारू और बेचते दे दारू पिया था। हैं? कहाँ पिया तो दारू? दारू दारू पीखे दारू पिया था। तो दारू कहाँ है? तो खाली ये गिलास तो है, ये तो जेब में रखे हैं। दिखाना था। नहीं पीऊँ तो दारू नहीं पीऊँ, देखूँ लेकिन अरे टेलीकास्ट तो होते भाई वो। अरे खाली पेपर में दूध नहीं चिंता मत कर, कुछ नहीं हुई। मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुबह सुबह अभी तो बात ये ना, सुबह सुबह लोग बेचवा थे तब पिया था ना। कौन बेचवा थे? बेचवा थे भाई सरकार, राज्य सरकार वो चावल देते फ्री में, तो फिर एक तरफ से कंगाल बना थे हमला। कंगाल? तो आप जानते हो कि कंगाल बंधुत काबर पिया? तो बात तो ठीक है, अब आदत तो इसने पड़ा दे है। आदत पड़ा गए तो सुबह सुबह चाय की जगह दारू बने लगते हैं। और सरकारी दुकान तो अभी अरे भाई चावल दे था जरूर, लेकिन दारू का बार बेचवा था जगह जगह, बताओ ना भाई। बात तो सही है। गांजा भी बिका थे हमारे गांव में। गांजा भी? हाँ गांजा एक नंबर। ते पीथस का? नहीं। तो ते कैसे जानता से एक नंबर? वाह पूरा मतलब बस्ती में आगी लगी तो नहीं जानबो हैं, बस्ती में हैं। तो फिर यहाँ सरपंच और पंच कुछ वो नहीं करेगी? सरपंच बेचारा का करी, सरपंच ला 2 पैसा का फायदा होना चाहिए। 5 लाख रुपया लगा है तो काबर बोली 10 लाख का में 5 लाख भाई चुनाव में नहीं है। अच्छा, कौन है रे सरपंच? दिनेश देशमुख का। दिनेश देशमुख कितना अभी नया जीते? हाँ नया जीते। कैसे काम है होकर? बढ़िया है अच्छा है। हाँ। दारू गांजा फूल बिका थे, बढ़िया है, सब खुश हैं। हाँ बस और क्या चाहिए? दारू गांजा खुले में बिक रहा है, सब खुश है। कैसे दीदी, सही बात है कि नहीं? हाँ दीदी सही बात है। सब बने हैं तब सोले है बोलते, बाकी नहीं बोले। कौन बोले? सोले मतलब दारू सोले नया वर्ड सीखे हो मैं। सोले वही बोलते हैं। और कौन बोली वो देख फोटो खींचत भैया। तो ये तोड़ दुकान है रे? हाँ मोर दुकान। तोड़ दुकान में इससे पीते तो दिक्कत नहीं? अरे नहीं, डिस्पोजल तो सरकार बेचवात है, दारू सरकार बेचवात है, तो होबे करे कैसे? भजिया हम नहीं बनान भैया, चाय बनाता है। बिजनेस लेकिन ते मना नहीं करो सब देश तुम बहनी में मना झगड़ा लड़ाई होते तेला मना करता हूँ। मारिक मारा होता लेडीज हम कोई भी वक्त तो गाली अच्छा नहीं लगे ना भाई, तब गाली वाली मत दे के चमका था नाम का था ना। बैठो ना। क्या नाम है? पिंकू। पिंकू ये आपका दोस्त है? क्या नाम रखा है इसका? अजय। हाँ अजय, पिंकू का दोस्त अजय से मिलिए। हेलो बोलो कैमरा को। पिंकू मेरे दोस्त अजय के साथ बोलो सीजी भास्कर देखे। अब आ गया, शर्म आ गया। तो चलिए अब और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। और आपके गांव में क्या चल रहा है? भैया सुबह सुबह दारू, वो भी खुले आम। राम गुड मॉर्निंग। कहाँ चला तुम्हारे गांव में? बस काम किसानी खेती किसानी चला थे। हाँ कहाँ सा गाना बजा थे? पूजा यहाँ 60 होते हैं। 60 कहाँ? तुम्हारे गांव में कहाँ खास है घूमे पर खास? मूर्ति तो जानते, कुछ नया बताओ ना। कुछ नया में का बता डर बता ना कुछ नया। मन के एंजॉय है रे, सुबह टाइम को घूमो, चड्डा पहन के घूमो। एंजॉय, फुल एंजॉय। कहीं सुबह दारू पिया तुम्हारे गांव में? हाँ लेकिन ब्लैक में मिलते। बियर भी मिलते? ब्लैक में मिलते। कहाँ मिलते? कितना बेचता? कैसे टाइप के कैसे मतलब मार्केट रेट का है? वो ब्लैक में कितना बेचता? मैं यहाँ ब्लैक में कैसे टाइप के बेच दूँ मैडम? ये बोले इसका मैं बेचता हूँ। भाई मैं मजाक कर अरे हमन सीरियस ले लेता चैनल वाला हरण। मतलब करो मजाक बेकार। कहाँ चला तुम्हारे गाँव में? हमारे गाँव में ये सब काटा कुटी भी नहीं चला थे। अच्छा दाई सब बढ़िया था? हाँ बढ़िया है बेटी, बढ़िया चला। कोई परेशानी नहीं है? हाँ सब चकाचक। चकाचक। पानी की रही थे। हाँ तो 2 महीना जितना परेशानी रही तो सरपंच महोदय भारी प्रयास करे भाई, और टैंकर रोज 5 ट्रिप 6 ट्रिप टैंकर में पानी भेजवाए। कैसे भैया सब बने? सब बढ़िया है। और ना मैं विजय बघेल से भी मिल चुका हूँ। विजय बघेल? हाँ
सांसद है ना, हाँ। उनके पास मिल भी चुका हूँ। तो कहाँ रहते हो बोला, तो मैं बोला प्रॉपर थनाउद रहता हूँ। पिताजी का नाम स्वर्गीय शालिग्राम और उम्र हो रहा है 70। तो अभी तक मेरा पेंशन भी लागू नहीं हुआ है। तो आप नौकरी में थे? नहीं, कुछ नहीं था। तो फिर पेंशन मजदूरी। हाँ? मजदूरी। अब आपके ज़रूरत पड़ता है तो हमारे पास आते हैं, और हमारा ज़रूरत पड़ता है तो बस मोबाइल भरे निकाला, कुछ नहीं। तो आपका कोई मदद नहीं की है? कुछ नहीं किया। उम्मीद है कि आपकी आवाज़ जो है वो जिम्मेदारों तक पहुंचेगी। कहाँ जाते दीदी? शर्मा थे दीदी मन। और भैया आप कहाँ जा रहे हैं? आप ही गोठिया लो दीदी लोग तो अमन बस्ती जा था। अच्छा भैया लोग लेट हुआ थे। चल चल चल, काम है ना। बाकी सब बढ़िया तुम्हारे गांव में? हाँ सब बढ़िया है। हाँ। खुले हम शराब पिए तुम्हारे गांव सुबह सुबह चाय जगह। का पता अब आदमी तुम्हारे नहीं जानो का? हमन नहीं जाना, हम तो सुबह से काम में लगे हैं। काम काजी। ठीक भैया। हाँ। अरे बच्चे लोग घुमाओ ना यार, अपने गांव घुमाओ ना। हाँ कैसे टूरा हो शर्माथो लड़की ला देख के। तो भैया ग्राम थनौद इतना डेवलप है, मैंने सोचा नहीं था। यहाँ पर देखिए चलते चलते ये एक बोर्ड दिखा, प्रिया ज्वेलर्स एंड साड़ी सेंटर। काफ़ी अच्छी और बड़ी दुकान है। नमस्ते भैया, ये दुकान आपकी है? मतलब ये बस्ती मेन है इस गांव का। हम लोग देख के काफ़ी खुश हुए कि गांव में इस तरीके से ज्वेलर्स और साड़ी सेंटर, बहुत अच्छी दुकान है। क्या चल रहा है आपके गांव में? बस ऐसी बातचीत कर रहे हैं। फ्री हो जाइए। ठीक है, गांव में तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ का सरपंच कौन है? यहाँ का सरपंच है मेनका दिनेश देशमुख। अच्छा, काम कैसा है? ठीक है। ठीक है, बढ़िया है जी। क्या नाम है? क्या नाम है? कहाँ जा रहे हो? घर जा रही हूँ। घर जा रहे हो? कहाँ से आ रहे हो अभी? ट्यूशन से। अच्छा, कौन से क्लास में हो? 10th। बोर्ड एग्जाम की तैयारी शुरू? यस मैम। मूर्ति कहाँ बनता है? आगे बनता है। बनता है? हाँ। आप लोग के घर में कोई बनाते हैं मूर्ति? मेरे घर बनाते हैं। बनाते हैं? चलो फिर दिखाओ। चलो चले। ये दुर्गा माँ का मुझे वो ढांचा लग रहा है। नमस्ते भैया, आप भी बनाते हो क्या? अरे वाह, कमाल का है ये, कमाल। इतना सुंदर सुंदर छोटा छोटा क्यूट क्यूट गणेश भगवान। ऐसे फोटो से आप लोग इंस्पायर होते हो और ऐसे मतलब कैसे बनाते हो आप? मन ये बस फोटो देख के इमेजिन कर, तो थोड़ा कोई ऐसी मूर्ति भी रहते। हाँ, तो सोच के बनाने पड़ते। सोच के बनाते ज़्यादातर। हाँ। ते कौन से लोग बनाए हस? सब बोला अकेले की काकरोसन मिलके? अकेला बना। अकेला बना रहा था? कितना दिन लगते एक मूर्ति बनाने में? एक मूर्ति में 1 हफ्ता लग जाते, सूखा उखा के। हाँ, मतलब छोटे वाले ला कि बड़े भी 1 हफ्ता में बना डालता? बड़े थोड़ा टाइम ले लेते, 10 दिन लग जाते। तो अब जैसे अब्बड़ मूर्ति कहाँ रहे गाँव में, तो कंपटीशन भी अब्बड़ होएगा, ऐसे नहीं है? हाँ चला था इस कंपटीशन। अब पहली टाइप के कंपटीशन नहीं रहा है। अब ज़्यादा कलाकारी ज़्यादा दिखाते। पहली कंपटीशन बहुत रही है। अभी थोड़ा कलाकारी वाले हो गए, तो अपन अपन कला दिखाते। कंपटीशन नहीं रहा है पहली टाइप। छोटू, तोर घर कहाँ है? एक घर के बाड़ी। और का बना है तोर मम्मी है? नहीं पता। नहीं पता? सुबह से निकले था घूमे पर? माटी खेलते। आइए। ये छत्तीसगढ़ कहाँ चले थे? यार तो नांगर जोतई चला थे। नांगर जोतई चला थे? आओ खेतला आओ का नया चला थे गाँव में? आओ वो फाक चला थे, बुला के सब बने बने गाँव में? सब बने चकाचक। कोई परेशानी नहीं? कोई परेशानी नहीं है। पानी कांजी गिरा थे, धान वाला बीज हम लेके रखे हैं। हाँ। अब बोबो अब 2-4 दिन में आओ गिरी था। क्या करते हो भैया आप? खेती किसानी? हाँ, खेती किसानी करथन। और का ओकर अलावा मूर्ति उर्ति नहीं बनाओ? नहीं बनाओ। नहीं बनाओ।
तो दोस्तों गांव का भ्रमण हम कर रहे हैं। गांव में बहुत चकाचक रोड बनी है और उस रोड के ऊपर बहुत सारा गोबर भी है। कौठान में भी बहुत गोबर था, रास्तों में भी बहुत गोबर है। कोई बात नहीं, एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, काफ़ी देर से ना हम लोग ऐसे मिट्टी का घर ढूंढ रहे थे, लेकिन बिल्कुल नहीं। हर घर यहाँ पर ईंटे से बना है। शायद इक्के दुक्के घर ही होंगे जो मिट्टी से बने होंगे। बढ़िया तरक्की हो रहा है। और ऑफ द कैमरा, जब कैमरा हमने बंद कर दिया था तब एक दुकानदार ने ये भी कहा था कि जब से रमन सरकार आई है मिट्टी के सारे घर ईंटों के घर में तब्दील हो गए हैं। राम राम भैया, कहाँ चला थे? सुपर रिपेयरिंग। सुपर बनाता भी था? सूपा बनाता भी? मैं सब चीज बनाता हूँ। मैं सूपा झौड़ी से लेके सब चीज। हाँ। और मेरा व्यवसाय है ये पूर्वज बचपन का। हाँ। कहाँ ये छीन के उससे हाँ, बनाते ना? ये छीन के नहीं, बांस का है ये। अच्छा, हाँ, छीन के तो झाड़ू बनता है। हाँ, झाड़ू बनता है इसका। तो झाड़ू बनाते हो? झाड़ू नहीं बनाते हम लोग। हाँ। अरे एक जन है वाला है जिसे जिम्बाब्वे वाला दिया। जिम्बाब्वे से भी? हाँ, वहाँ मोहल्ले में अच्छा। का गोठिया हुआ ना पूरा। और वहाँ बढ़ जा सके। हाँ, ऐसे बोले तो एक जन लड़की है मस्त, बड़े पढ़े लिखे, वो साथ देते थे। मतलब पंचायत में आए रही तो का काम करते, कैसे करते, पूरा जायजा लेते रही थी। मैं कहीं फोटो वोटो खींचा तो ऐसे। हाँ, हम लोग तो क्या फेमस हो गए जिसमें मीडिया है देता है। वो तो वैसे पूछा था मेरे विधानसभा में कौन जीतेगा, हम क्या जानते भैया कौन जीतेगा। वो तो किस्मत की बात है, जिसका योग है वो जीतेगा। ऐसे वो ये वाला सिंपल सारा वाला। यहाँ ना कितने मूर्तिकार है, कितने किसान हैं। और भारत माला जो बना है उसमें पुल बना है, बहुत छोटा बना दिया है। हाँ, तो पूरे गांव वाले तकलीफ में है। कितने बार सबको वोट डाले लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस हाँ हाँ करके चले जाते हैं। आप आए गांव में आइए, कितना बड़ा मूर्ति बन रहा है। अब उसका साधन ही यहाँ जाने का। मूर्तिकार के नाम से हमारे गाँव को किया जानते हैं लोग। आप भी मूर्ति बनाते हैं? हाँ, मैं भी मूर्तिकार हूँ। कहाँ चलाते दीदी? काम चलाते हो? कहाँ चली? काम चला थे। हाँ। ये अब्बर तुम्हारे ये सब नाली वाली गंदगी बहुत है गांव में। बहुत ज़्यादा है। हमन का करबो, गंदगी ये थी ना। हाँ। ये आज मतलब है जैसे हमारे यहाँ जैसे जानवर वगैरह है। हाँ। और गाड़ी वगैरह आते रहते ना, एक कारण से उपास में पूरा गांव में इसमें 6 मिट्टी कारण से मतलब मूर्ति वूर्ति बनते ना। हाँ। तो एक कारण से बारिश में तो बहुत ज्यादा। हाँ, तो बारिश में भी उतना दिक्कत नहीं हो, जैसे मूर्ति वूर्ति जाते ना तो ज्यादा दिक्कत होते। काबर की बहुत सारा गाड़ी पूरा लाइन गाड़ी पूरा लगे रहते ना एक दूसरे के पास, तो हम जाए आए पर भी बहुत दिक्कत है। हाँ। घर में सब काम पर चले गए से? काम चला थे, कोठा खोलिया काम। ये आपके किचन है रे? खोली में। हाँ, सब्जी बन रही है। दाल बना रहे हो, चावल रांध रहे हो? वाह भाजी बढ़िया महकते। अच्छा लगा थे। चल, क्या नाम है बचवा के? क्या नाम है बचवा के? नंदी। वो बोलते डर के भागे बचवा। काले पर आए हस काले ला काले लेना सब खाते का है। अब बर्तन खाते होंगे सर मार का है। तुम्हारे गांव में तो खुलेआम दारू पिया थे सुबह सुबह। सुबह तो दारू नहीं पीते, का पी दारू पीना है जीना है। हाँ। कैसे पीना है जीना है, जीना है तो मरना भी है। अब कहाँ चलत गाँव में? बढ़िया है। तो मुँह एक नंबर है। मुझे का से क्या नाम है दोस्त? अब देख मोचो हो तो नथु अपना मुंछो तो सब कुछ है, मुंछ नहीं कुछ नहीं। अच्छा।
खुश हो बहुत, मतलब सरकार से, सरपंच से। ठीक, अच्छी बात है, खुश रहना चाहिए, खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है। और भैया क्या हाल है? बने बने सब बढ़िया, सब बढ़िया है। कहाँ जाते हो? ये देख पंडाल बनाए हुए चिल्ली पंडाल मूर्ति बनाने के लिए। अच्छा, अपन भी बनाते हो मूर्ति? मोती ढार है क्या अपन के सामने में जस्ट 2 पंडाल। अच्छा, ओ चलना है क्या? भारत माला। हाँ, भारत माला प्रोजेक्ट वाला बड़ दिक्कत करे थे, बताए इसमें। वही चक्कर में तो है। हाँ। चलते चलते अब हम बहुत अच्छी जगह पहुंच गए हैं। ये है आंगनबाड़ी केंद्र थनौत। तो देखते, पढ़ाई चल रही है, आवाज़ आ रही है। नमस्ते मैडम, क्या चल रहा है? नाश्ता चल रहा है बच्चे लोग के साथ। अरे वाह, छोटे छोटे। हेलो। ओह, छोटा सा बच्चा आए कर रहा है। कितने बच्चे आते हैं आंगनबाड़ी में? आंगनबाड़ी में अभी तो मतलब आते हैं, अभी आराम से आएंगे। कितने बजे स्कूल जाता है? ये 7 बजे। 7 बजे। और कब तक चलता है? ये 11 इन लोग का। नमस्ते मैडम, ऐसे ही बस हम घूमते फिरते आ गए, देखे यहाँ पे पढ़ाई चल रही है तो सोचे देख के आते हैं क्या है कैसा है। कहाँ से? हम लोग भिलाई से आए हैं। आप यहाँ? हाँ, खिला रही थी। अच्छा, हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं? कोई नहीं। खाना वाना सब? नाश्ता दिए हैं अभी, खाना फिर खाना देंगे, चावल रोटी सब्जी दाल। सरकार की ऐसी सारी योजनाएं मिलता है सब कुछ। खिलाते खिलाते खिलाओ ना, तभी खाते हैं। तभी खाते हैं। हाँ, इन लोग के साथ बात करते करते। क्या खिला रहे हो लोग को? क्या है? अभी हलवा खा रहे हैं। अच्छा, काट के ऐसे बना के? हाँ, थाली में जमाते। हाय, नाम बता दो बेटा, अपना नाम बताओ। नाम बताओ। सलमा आ गया छोटा सा। अभी छोटा। आप बताओ। मेरा नाम है तुकेश। ओके। आपका नाम? कंचन। कौन सा आंगनबाड़ी पढ़ रहे बेटा, बता दो। आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी, ठीक है। ये एक ही आंगनबाड़ी की और भी है? अच्छा, मतलब इतना बड़ा है थनौत? बाप रे, 6 आंगनबाड़ी, मतलब कितना बड़ा गांव है, इससे समझ आ रहा है। आप लोगों का एड्रेस बता दीजिए, मैडम अधिकारी को बताएंगे। हाँ हाँ, CG भास्कर हमारा चैनल है। अच्छा, अंदर ना बैग्स बने हुए हैं, सब बच्चों के नाम लिखे हुए हैं। अंदर आ जाए। बच्चों के बैग नाम रखे, दामिनी, चिंकी, मोक्ष, पूरा बहुत प्यारा है, सुंदर, छोटा सा। चलो बच्चों, आ जाओ, बैठो। लाल टमाटर खाऊंगी। लाल टमाटर खाऊंगी। लाल टमाटर खाऊंगी। लाल लाल बन जाऊंगी। लाल लाल बन जाऊंगी। लाल लाल बन जाऊंगी। माँ मुझे एक बंदूक दे। माँ मुझे एक पाकिस्तान जाऊंगी। पाकिस्तान जाऊंगी। तय मार कर आऊंगी। तय मार कर आऊंगी। 5 पकड़ कर लाऊंगी। 5 पकड़ कर लाऊंगी। 5 पकड़ कर लाऊंगी। 5 पकड़ कर लाऊंगी। लाल टमाटर खाऊंगी। लाल लाल बन जाऊंगी। सब बोलो भारत माता की जय। भारत माता की जय। वहाँ पे पूरा बच्चों के लिए खिलाने के लिए आप लोग रखते हैं ना, बहुत अच्छा है। प्रगति कर रहे हैं छत्तीसगढ़, शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो रही है। आज इस आंगनबाड़ी को देख के लग रहा है बहुत वही अच्छा। बच्चे जो आगे जाके IAS IPS चलो बाय बच्चों, बाय 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 बाय।
तो देखो जो बच्चों को मैडम खिला रही, मैं सोची मांगू, फिर लगा बच्चे के हाथ का खाना, भूख भी लगी थी। चलो प्रसाद खा लो सब। हाँ मेरे भाई का प्रसाद। एक हमारे कैमरामैन को भी देते हैं। हाँ देंगे देंगे। देखो आंटी सर कैसा बना है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दिन के आड़ में बनता है, एक दिन हलवा बनाते हैं, एक दिन पोहा बनाते हैं। कल पोहा बनेगा, आज हलवा बनेगा। बहुत बढ़िया। तो जैसा कि दोस्तों मूर्तिकार भैया लोगों ने अपनी परेशानी बताई और बताया कि भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत ये अंडरब्रिज बन रहा है गांव के पास, जिससे मूर्तिकारों को भारी दिक्कत हो रही है। तो हम अपनी टीम के साथ इस अंडरब्रिज में पहुंच गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये निर्माणाधीन है, नीचे गड्ढा हो गया है, पानी भरा हुआ है। मूर्तिकार भैया लोग भी सब है। भैया आइए ना, बताइए आप लोग की क्या समस्या है। अभी भैया से बातचीत हुई थी, वही हमको यहाँ पे लेके आए हैं। बताइए भैया। यहाँ ना 15 फीट 12 फीट 13 फीट की मूर्ति बनते हैं। आजा भैया इधर। अब आप देखो ना देले कैसे बना दे है। हमार तो पेट रोजी सब वो चले गए भाई। मैं का उन्नति कोई अभी पानी गिरे नहीं आज का भरे है, तब मूर्ति जाई तब तो अब का हाल रही। सावन में जब सब पूरा सावन भादो में पूरा डूबे रही, 1 मीटर डूब रही तो 2 मीटर में कौन सा गाड़ी पार हुई। करीब 12 फीट है ना। हाँ 12 फीट कम से कम 15-20 फीट होना चाहिए। 15-20 फीट। हाँ 20 फीट। कितना मतलब कितना बड़ी मूर्ति जाते हैं आपके गांव से? हमारे यहाँ से 20 फीट 17 फीट 17 फीट। और गाड़ी तो खुद 4-5 फीट। हाँ, 4 फीट डाला रहता है, 4-5 फीट का डाला रहता है। कम से कम 25 फीट हाइट होना चाहिए इसका। तो आप मन कहीं बोले हो, प्रशासन तक गए हो, कुछ हुई पुलिस? 2-3 बार तो ज्ञापन दिवा चुका है मैडम, मतलब वहाँ कलेक्ट्रेट में, और हाँ स्थानीय अपना जो जनप्रतिनिधि उन लोग को सब अच्छे से सूचित कर चुके हैं। मेन चीज मैडम देखिए यहाँ पे ना एक अभी तत्काल में साइकिल आने जाने के लिए भी असुविधा हो रहा है ग्रामीण को। तो कैसे टाइप से बनाए, कैसे मैनेजमेंट किया नहीं अभी तक हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। और उसके साथ क्या है कि ना इसको सकरा कर दे, एक गाड़ी आएगा ना तो इधर 4 गाड़ी खड़े रहता है। जी जी जी। इसको चौड़ा के साथ साथ ना हाइट के साथ साथ अपने को चौड़ेकरण का मतलब मांग है अपना। हाँ बिल्कुल, आप देख सकते हैं जहां सरकार तरक्की की बात करती है, भारतमाला प्रोजेक्ट बना रही है, हाईवे निकाल रही है, लेकिन दूसरी ओर गांव के लोग इस तरक्की से परेशान हो रहे हैं। गड्ढा तो आप देख सकते हैं, पानी इस तरह भरा है कि इंसान तो छोड़िए जानवर भी यहाँ पर नहीं जाएगा। चौड़ीकरण की भी मांग है, ऊंचाई तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मूर्तिकारों का गांव है भैया। यहाँ की मूर्तियाँ सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं दिल्ली तक जाती है। ऐसे में कैसे होगा मूर्ति का आना जाना, ये बड़ा सवाल है। ग्रामीण बता रहे हैं कि कई बार ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है, लेकिन अब तक जो जवाबदार लोग हैं उनकी तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। यहाँ तक कि अब सीएम तक भी मतलब गए हैं, वो भी हमारा कुछ नहीं सुने। कलेक्टर के पास गए, सांसद के पास भी गए। कल आ रहा हूँ, परसों आ रहा हूँ, अगले हफ्ता ऐसी बोलता है, आज तक कलेक्टर नहीं पहुँचा है। चलिए ठीक है, कोशिश है हमारे चैनल के द्वारा ये जो आपकी परेशानी है वो जिम्मेदारों तक पहुँचे। हम ये पूरी कोशिश करेंगे भैया। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमसे जुड़े और अपनी समस्या बताई। हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी परेशानी ऊपर तक पहुँचे। कहाँ गांव की घुमकड़ी करेंगे सोचा था, लेकिन गांव वालों की इतनी सारी परेशानी पता चली कि अब मुझे भी इनकी परेशानी सुनकर काफ़ी टेंशन हो रहा है, क्योंकि कलाकारों की मैं काफ़ी इज्जत करती हूँ और जब कलाकारों को परेशानी हो तो मेरा भी दिल दर्द होता है। खैर, अपनी टेंशन दूर करने के लिए मुझे एक तरीका मिल गया है। कैमरा पर्सन को कहूँगी अपना कैमरा घुमाए और देखो यहाँ पर बच्चे बाटी खेल रहे हैं। हेलो बच्चों, क्या चल रहा है? कौन है यहाँ पर बाटी का मास्टर? बाटी मास्टर इधर आओ, मेरे को भी खिला दो यार बाटी। मारूं? कैसे? ऐसे करके कुछ भी मार दूं? अरे यार एक एक करके दिखाओ, फिर मैं करूँगी। फेल हो गई मैं तो। तुम कर, एक पैर एक दिखाओ ना, तुम करके दिखाओ। दूर से मार। अरे वाह, बीच वाले से ना। मेरी तरह हो गया ये भी। रुको रुको रुको। रुको 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 रुको। यार मैं ना उल्टा हाथ से मार रही हूँ क्या? ऐसे ऐसे मारूंगी अब। भाई भाई एक एक और एक और। हाय भगवान नहीं हो पा रहा है यार। गोटा तो अच्छे से खेल ली थी पर बाटी नहीं हो पा रहा है मुझसे। ये भी मेरे साथ ही है इसको भी नहीं आ रहा है। लगी जोर से।
गुड। रुक रुक, मैं ऐसे मार रही हूँ। एक पड़ा, थोड़ा सा पड़ा। फेल्ड, टोटली फेल्ड। आ ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। तुम लोग सिखा नहीं पाए यार मेरे को ठीक से। लग गई हाथ में। ऐसे वाला भी होता है ना, कैसे वाला? हाँ। ऐसे वाला भी? वो भी नहीं हो रहा है ऐसे। चलो ठीक है, टेंशन फ्री करने के लिए थोड़ा रास्ता अपनाया था, लेकिन वो भी नाकाम हुआ। गाड़ी आगे बढ़ाते हैं और कुछ काम की बात कर लेते हैं। महिलाएं भी कह रही थी सफाई नहीं होता है। देखिए, बारिश शुरू भी नहीं हुई और यहाँ पर ये हाल है। बारिश में तो आना जाना भी मुश्किल हो जाएगा काफ़ी ज़्यादा। दिक्कत तो है, कोई नहीं, दिक्कत का नाम ही ज़िंदगी है। जीते रहेंगे, परेशानियाँ आती रहेंगी, उन सबको पार करके मस्त। नमस्ते, क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग सर्वे कर रहे हैं स्कूल का, शिवाजी पब्लिक। ये स्कूल क्या यहीं का है? नहीं, अंजोरा का है। अच्छा, तो आप लोग अंजोरा से आए हो? हाँ। तो गाँव पूरा घूमते हो आप लोग ऐसे, एक तरीके से प्रमोशन स्कूल का? जी। आते हैं यहाँ से बच्चे लोग? हाँ, यहाँ से जाते हैं। यहाँ भी है ब्रांच। हाँ हाँ, शिवाजी पब्लिक स्कूल। कितना मतलब कितने लोग की टीम निकली? मैंने देखा आगे भी लड़की लोग हैं। टीचर हैं। तो अच्छा, आप लोग टीचर हो स्कूल के? हाँ। सबको ये तो अच्छा, गर्मी की छुट्टियों में टीचरों को बोलते हैं कि गाँव को जाके सर्वे करें। हाँ। वाह, ये भी अच्छा तरीका है प्राइवेट स्कूलों का। सभी स्कूल में होता है। सभी स्कूलों में हो रहा है? तो बच्चे आते हैं अच्छे खासे? जी, आ जाते हैं ठीक ठाक। मौसम इतना सुहाना है और इस सुहाने मौसम का मज़ा लेते लेते अब हम इस गांव के मुखिया के यहाँ पहुँच गए हैं। ग्रामीणों ने परेशानी बताई, तो चलिए मुखिया से बातचीत करेंगे और उनकी ज़ुबानी जानेंगे कि किस तरीके का काम हो रहा है और वो जो जनता की परेशानी है उससे लेकर क्या कदम उठा रहे हैं। भैया, तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि अब गांव की घुमड़कड़ी करने के बाद हम गांव के मुखिया के यहाँ पर पहुँच चुके हैं। मेनका देशमुख जी हमारे साथ हैं। मेनका जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। गांव हमने घूमा, बहुत प्यारा गांव है, लेकिन देखा कि गंदगियों का बहुत अंबार है। जगह जगह गोबर कीचड़, गंदगियों से लोग काफ़ी परेशान हैं। इस पर आप क्या कहेंगी? अभी तो जैसे पहले वाले सरपंच थे तो वो तो कुछ नहीं कराए थे। हाँ। लेकिन हम लोग अभी नाली भी साफ करवाए और जैसे जगह जगह जैसे कचड़ा रहते हैं उसको भी साफ करवाए हैं। हाँ, 2-3 साल से नहीं हुए थे पहले। तो हम लोग जब से सरपंच बने बस यही पानी और कचड़ा यही सब में लगे हुए हैं। मतलब काम करवा रहे हैं। सबसे हंसी की बात क्या थी पता है मेनका जी? जैसे हम लोग आए ना, तो एक दुकान में आदमी लोग सुबह सुबह चाय की जगह शराब पी रहे थे खुलेआम, और उन्होंने ये भी कहा कि खुलेआम गांजा भी बिकता है और सरपंच को भी ये बात पता है। नहीं, हम लोग कोशिश किए हैं भाई, लेकिन वो लोग जैसे गांव गली में है जो रहते हैं जो लोग, वो लोग खुद सामने नहीं आ रहे तो कैसे करें हम लोग? है ना, बताओ ना भाई। उन लोगों को भी सामने आना चाहिए ना। ठीक है, हम लोग आगे यानी कि कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोहल्ले वाले भी तो आना चाहिए ना साथ देने के लिए, तभी तो होगा। मतलब नशाखोरी बंद होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। और आपका गांव मूर्तिकारों के वजह से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, दूर दूर से मूर्तियां जाती है, लेकिन आज मूर्तिकार बहुत परेशान है। कारण भी आप जानते हैं जो बन रहा है भारत माला, उस पर क्या कहेंगे? हम लोग तो कलेक्टर के पास भी गए थे। वहाँ भी एक बात किए हैं। पूरा गांव वाले गए थे, जैसे चंगोरी के लोग हैं, यहाँ थनौत के हैं, बीरेझर से हैं, पूरा सरपंच जनपद जो भी थे सब लोग गए थे कलेक्टर के पास। लेकिन तो कुछ सुनवाई नहीं हो रही है ना अभी फिलहाल? तो अभी कुछ नहीं हुए हैं। नहीं हुआ है? नहीं हुआ। तो इस बार के सीजन में दिक्कत नहीं होगी मूर्तिकारों को? कोशिश और करेंगे। मतलब लगता है ना बिजनेस अफेक्ट होगा। हाँ, प्रभावित होगा। हाँ, वो तो होगा ही, क्योंकि कई फीट की मूर्तियां जो पहले बनाते थे अभी बोरे नहीं बना पाएंगे, उसकी वजह से आने जाने में दिक्कत होगी, तो बहुत नुकसान। अभी ये सड़क बन रहे हैं तो उससे और ज़्यादा प्रभावित हैं, है ना। तो कोशिश करेंगे हम लोग, करेंगे, है ना, बिल्कुल करेंगे। बाकी सारी गांव की स्थिति बढ़िया है? हाँ, कोई परेशानी दिक्कत सरकार की योजनाएं आने में कोई परेशानी होती है या सब नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं है अभी परेशानी तो कुछ नहीं है अभी। परेशानी कुछ नहीं, जैसे अभी पानी की समस्या थी तो अभी टैंकर चला रहे हैं। ये बताया गाँव वालों ने, इसके लिए आपकी तारीफ की है कि नया जो सरपंच है वो काम करवा रहे हैं, पानी पूरा कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मुखिया जी कह रही हैं कि कोशिश कर रहे हैं, जो परेशानी है उसका समाधान भी निकाला जा रहा है, नशाखोरी को लेकर भी काम किया जा रहा है, मतलब काम जारी है। वहीं ग्रामीण भी परेशान है लेकिन फिर भी खुश और कहते हैं कि सब चकाचक है।
गांव थनौज जिसकी तस्वीर और तासीर हमने आपको दिखाई। यहाँ के मूर्तिकार माता रानी को बनाते हैं, गणेश जी को बनाते हैं और दूर दूर तक उनकी मूर्ति पहुँचाते हैं। लेकिन शायद इस गांव में भगवानों की कृपा थोड़ी कम बरस रही है। गंदगियों का तो अंबार आपने देखा ही, लोग कितने परेशान हैं। सुबह सुबह शराब गटक जा रहे हैं लोग, और यहाँ तक कि ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि गांजा खुलेआम बिक रहा है और इसकी जानकारी जिम्मेदारों को भी है, यानी कि सरपंच को भी है। खैर, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस तरीके से गांव की तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे, ज़मीनी जो मुद्दे हैं वो आपको बताते रहेंगे। हमर गांव कनेक्शन के इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाज़त। अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट सेक्शन पे अपना जो है कमेंट है वो ज़रूर ड्रॉप करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके गाँव आकर आपके गाँव को कवर करें तो अपने गाँव का नाम भी लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके गाँव आए और वहाँ की चीज़ों को कवर करें और कुछ नई नई चीज़ें दर्शकों तक पहुँचाएं। मुझे यानी निधि भारद्वाज को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।